इस फिल्म की शुरुआत में हम काफी घने जंगलों में कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उसी फॉरेस्ट से होकर गुजर रहे थे। वहीं पर हम उन्हीं सोल्जर्स के लीडर को भी देखते हैं जिसका नाम जिबारो होता है। जिबारो ही सोल्जर्स को गाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। अब क्योंकि ये काफी वक्त से लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे, इसी वजह से ये सब काफी ज्यादा थक गए होते हैं और साथ ही इन्हें काफी ज्यादा प्यास भी लग रही होती है। इसी वजह से वो लोग आसपास किसी रिवर या पॉन्ड की सर्च करने लगते हैं जहां पर इन्हें पीने के लिए पानी मिल सके। कुछ देर चलने के बाद फाइनली इनकी ये तलाश खत्म होती है क्योंकि थोड़ी ही दूर पर इन्हें रिवर मिल गई थी। वहां आने के बाद जिबारो अपने हॉर्स को ट्री से बांध देता है ताकि वो वहां से भाग ना जाए, जिसके बाद वो रिवर में जाकर पानी पीने लगता है। कुछ देर ड्रिंक करने के बाद उसके हाथ में अजीब सी शाइन करने वाली चीज लगती है। इसी वजह से वो उसे चेक करता है। तब उसे पता लगता है कि असल में वो शाइन करती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि गोल्ड है। ये देखकर जिब्रो को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि यहाँ पर गोल्ड का पीस कैसे आ गया। इस दौरान में हम रिवर से जिब्रो पर रखे हुए शख्स को भी नोटिस करते हैं। जब जिब्रो वापस जा रहा होता है तब हम किसी अजीब सी शख्स को पानी से निकलते हुए देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी हीरो और जवाहरातों से जड़ी हुई थी। पानी से बाहर आकर वो इन लोगों के सामने काफी अजीब तरीके से डांस करने लगती है, जिसके बाद वो सडनली ही रुक जाती है और अब वो अपने सबसे पावरफुल वेपन यानी साउंड की पावर का यूज करती है। उसकी आवाज को सुनकर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको काफी अजीब फील होने लगता है और इसके कुछ पलों बाद ही वो सब काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं। जिबारो के जितने भी सोल्जर्स थे वो सब एक दूसरे को मारते काटते हुए उसी लेडी की तरफ भागते जा रहे होते हैं क्योंकि उस लेडी की साउंड में एक अलग ही तरह की शक्ति थी जिससे अट्रैक्ट होकर ही ये सब उसी की तरफ ही भागते जा रहे थे। इस चक्कर में काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और जो खुद को सेव को करके उस लेडी के करीब बढ़ रहे होते हैं वो दौरान में ही डूबकर मारे जाते हैं। जिबारो जब अपनी सेना को ऐसा करता हुआ देखता है तब वो घबरा जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी इतनी बड़ी आर्मी पल भर में कैसे खत्म हो गई। उसी दौरान उस लेडी की नजर जिबारो पर पड़ती है। वो देखती है कि जिबारो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है, यानी वो उसकी साउंड की पावर से अट्रैक्ट नहीं हुआ है। इसी वजह से वो दोबारा अपनी साउंड की पावर का यूज करती है, लेकिन इस बार भी जिबारो पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जिस भी शख्स पर उसने अपनी साउंड का यूज किया हो और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हुआ हो। जिबारो ये सब देखकर इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो वहां से भागना ही सही समझता है और अब हमें पता लगता है कि असल में जिबारो उसकी आवाज क्यों नहीं सुन पाया था, क्योंकि जिबारो बचपन से ही बहरा था और उसे अपने आसपास की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। यही वजह होती है कि उस लेडी की साउंड का असर जिबारो पर नहीं हुआ था। खैर जिबारो वहां से काफी तेज भागने लगता है, लेकिन दौरान में ही वो किसी ट्री से टकरा जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका हॉर्स वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आती है तब वो वापस से उठकर चलना शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसी वजह से वो रिवर के पास ही सो जाता है। जिबारो के सोने के कुछ देर बाद ही पानी से वही लेडी निकलती है जिसने अपनी साउंड की पावर से जिबारो की पूरी आर्मी को खत्म कर दिया था। असल में वो यहाँ पर इसी वजह से आई होती है क्योंकि वो जिबारो से अट्रैक्ट हो गई थी और वो उसे लाइक करने लगी थी। ये पहली बार होता है जब उस लेडी को कोई पसंद आया था, क्योंकि उसे लगता था कि जिबारो उसकी साउंड की पावर से अट्रैक्ट नहीं हुआ, यानी वो उससे भी कई ज्यादा पावरफुल शख्स हैं। इसी के चलते वो उसके साथ वहीं पर ही सो जाती है। अब क्योंकि जिबारो काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। यही वजह होती है कि उसे उस लेडी की प्रेजेंस का एहसास नहीं हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तब वो उस लेडी को अपने इतने करीब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो उसके बाकी साथियों की तरह उसे भी मारने आई है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है और वो वहां से जाने लगती है।
तब दरमियान में ही जिबारो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में कोई नुकीली सी चीज चुभ गई थी। और जब वो सही से देखता है तो उसे पता लगता है कि असल में वो कुछ और नहीं बल्कि गोल्ड ही होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस लेडी के खूबसूरती का राज हीरे मोती और बेशकीमती मटेरियल ही है। इसी वजह से वो उससे ये सब कुछ छीनने का डिसाइड करता है। इसी वजह से जिबारो उस लेडी को फॉलो करते हुए दूसरी लोकेशन पर आ जाता है। वो लेडी और जिबारो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस वजह से उस लेडी को लगता है कि शायद जिबारो भी उसे काफी ज्यादा लाइक करने लगा है। तभी जिबारो अपनी स्वॉर्ड वहीं पर ही रख देता है, जिसके बाद वो उसे पाने के लिए उसके करीब बढ़ने लगता है। ये देखकर वो लेडी भी उसके पास आ जाती है। जिबारो उस लेडी को ये शो कर रहा था कि वो उसे काफी ज्यादा लाइक करता है, जिस वजह से उस लेडी को भी लग रहा होता है कि वो भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन रियल में तो जिबारो को सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही चाहिए था। इसी वजह से जब वो उसके करीब आती है तो इससे जिबारो के माउथ से ब्लड निकलने लगता है कि उसके लिप्स पर हीरे लगे हुए थे जो कि उसकी बॉडी में चुभ गए थे। खैर इसके बावजूद भी वो उसे ऐसा शो करता है कि मानो वो उसे काफी ज्यादा लाइक करता हो। बाद में वो उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से गोल्ड और सिल्वर का एक एक पीस नाइफ की हेल्प से निकाल लेता है, जिसके बाद उसको मतलब खत्म होते ही वो उसे पानी में फेंक देता है। बाद में जिबारो सारे कीमतें चीजों को एक कपड़े में बांधकर वहां से ले जाने लगता है। इधर उस लेडी की लाश की वजह से पानी में हर तरफ उसका ब्लड मिलने लगता है, जिस वजह से पूरा पानी लाल हो जाता है। जिबारो भी जब काफी ज्यादा थक गया था तब वो रिवर के पास आकर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन उस पानी को पीते ही उसके साथ काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, क्योंकि उस लाल पानी को पीते ही जिबारो की सुनने की शक्ति आ गई थी। बाद में जब उस लेडी को होश आता है तब वो काफी ज्यादा सैड होती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिब्रो उससे नहीं बल्कि उसकी बॉडी में लगे गोल्ड से लव करता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा वीप करने लगती है, जिसके बाद वो दोबारा से साउंड की एबिलिटी का यूज करती है, जिस वजह से जिबारो न चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर खींचा चला जाता है और वो पानी में डूबकर मारा जाता है। और यहीं पर ये कहानी एंड होती है।